ये कहानी एक वैम्पायर दंपत्ति की है। उसका एक प्यारा सा बेटा हुआ करता था जो एक दिन अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो बहुत घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वो पुलिस थाना पहुंच जाते हैं शिकायत दर्ज कराने। उसका बच्चा कल रात से गायब था। उसे आखिरी बार अकेला बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था, जो एकदम से डरे हुए घबराए हुए स्ट्रीट के बीचों बीच नजर आ रहे थे। और उसी समय एक और बहुत बड़ा खबर आता है लापता होने का। उसी शहर में एक शांतिनगर क्षेत्र से रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। जासूस मेहुल को इस खबर का पूरा पता चलते ही वो तुरंत पहुंचता है और उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाता है और हाँ, 3 संभावित जुर्मियों की पहचान करवाता है। जासूस मेहुल उस 3 संभावित जुर्मियों की तस्वीर सामने लाता है। 3 संभावित जुर्मियों की नाम जैक, रॉबर्ट और सुसान। मेहुल को इस तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है। उधर पुलिस की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 बच्चों की पता चला जो इस फोटो में हैं। किडनैपर सभी बच्चों का सर ढक कर रखा हुआ था। चलिए लॉजिक कमेंट में बताइए, A, B, C, D इन चारों बच्चों में रोहन के बेटा कौन सा है। इस लॉजिक का उत्तर है A और C दोनों लड़कियां हैं क्योंकि उसकी चोटी है। D भी लड़कियां हैं क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी हुई है। B उन चारों में से एक ही इकलौता लड़का है जो उस दंपत्ति का बेटा है। ये तीनों को देखते ही क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से अपहरणकर्ता कौन है? बताइए बताइए लॉजिक। आपको तो पता होगा वैम्पायरों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहते, बस खून ही चाहिए उसको। आप तो जानते ही हैं, आखिर बच्चे तो शरारती होते ही हैं। उसी दिन शांतिनगर में 3 बच्चे एक साथ फुटबॉल खेलते रहते हैं। आखिरकार बच्चे तो बच्चे ही हैं, बारिश की मौसम हो या गर्मियों के दिन हो, बच्चे खेलने में कभी जी नहीं चुराते। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति के ध्यान में आता है कि उनमें से कोई एक बच्चा दीवार पर कुछ निशान बना दिया है क्योंकि दीवार में नया पेंटिंग कराया गया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति इन तीनों बच्चों से पूछता है। बच्चे कुछ जवाब नहीं देते क्योंकि बच्चे तो चालाक होते हैं। तो लॉजिक आप लोग ही बताइए कि इन तीनों बच्चों में दीवार में निशान कौन लगा सकता है। लॉजिक जाहिर सी बात है, उतना ऊपर दीवार में अगर निशान लगाना है तो हमको ऊंचा होना पड़ेगा। और आप देख रहे हो तीनों लड़कों में बीच का लड़का सबसे ऊंचा है, जाहिर सी बात है वही निशान लगाया होगा। जब बच्चे फुटबॉल खेलकर घर आ रहे थे, उसी में से एक लड़का था सैम, जो अचानक रास्ते में कहीं किडनैप हो लिया जाता है। सैम किसी तरह उसके चंगुल से छुड़ाकर अपने घर पहुंचता है। सैम जो है बहुत डरा हुआ घबराया हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। दोस्तों, सैम की इस स्थिति को देखते हुए उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सैम की मम्मी तुरंत जासूस मेहुल को फ़ोन करती है और तुरंत बुला लेती है। जासूस मेहुल ने सैम से कुछ जरूरी जानकारी निकालने की कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप और मायूस हो गया था। पर सैम ने मेहुल से कुछ बोल ही नहीं पाया। सैम मेहुल से कुछ कहने की बजाय अपना बनाया हुआ एक चित्र दिखाया, जो अपने अपहरण के समय वो बनाया था। जो चित्र इस तरीके का था। मेहुल ने इस चित्र को गौर से देखता है और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान करता है। पहला है नौकरानी, जिनसे पूछताछ होता है। नौकरानी कहती है, क्या हुआ मेहुल सर, मैं तो सब्जी लेने बाहर गई थी, जो अभी आ रही हूँ। मेहुल दूसरे नंबर व्यक्ति के पास जाता है। पेंटर कहता है, क्या हुआ सर, मेरा तो काम पुताई करने का है, मैं तो आज सुबह से कमरे के पीछे में पुताई कर रहा था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। उसके बाद मेहुल तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है। क्या हुआ सर, मैं तो गार्ड हूँ, मेरा तो काम गेट खोलने का और बंद करने का होता है, मैं तो गेट के बाहर खड़ा रहता हूँ, आने और जाने वालों का ध्यान रखता हूँ। इतना में ही मेहुल किडनैपर का पता कर लेता है। लॉजिक बताइए, इन तीनों में सैम किडनैपर कौन है? लॉजिक, इन तीनों में सैम के किडनैपर पेंटर है, क्योंकि पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग के सैम ने चित्र बनाया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।